बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी जनाब, आज मैं आपके लिए कटवर्क ट्राउज़र का एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो इस डिज़ाइन को आप दामन और स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ना सबसे पहले एक हार्ड पेपर लेना है। 2 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई भी ले ली है। अब इसके बाद आपने किसी भी एक साइड से यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसके सेंटर में निशान लगाना है। ये देखें सेंटर का निशान हमारा 1 इंच का आएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इन निशान के ऊपर से इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रायंगल भी बना सकते हैं। अभी आपको ना मैं इसके 2 तरीके बताऊंगी, तो जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरह से बना लें। तो ये देखें 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 1 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और इस तरह से एक मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। तो ये देखें ये जो बड़ा वाला पैटर्न है ना, इस पैटर्न पर आपने इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें 3 पॉइंट के गैप पर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। जिस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ है सेम उसी तरह से आपने 3-3 पॉइंट का फासला छोड़कर इस तरह से निशान लगाना है। अब इसके बाद आपने इसको ऐसे कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से आपने ये निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। इसमें से आपको जो तरीका आसान लगता है आप उसी तरह से बना लें। अगर ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया है ये आसान है, इसमें बार बार पैटर्न को आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद आपने बुकरम का एक पीस लेना है। चौड़ाई आपने अपने पांचे के हिसाब से ले लेनी है और इसकी लंबाई आपने 3 इंच ले लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में क्रीज बनानी है और इस क्रीज पर आपने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल का विजिट अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं और कटिंग स्टिचिंग की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो जिस तरह का भी डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें ये जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ पर आपने इस पैटर्न को इस तरह से रख के ड्रॉ कर लेना है। तो आपने ना इस पैटर्न को ड्रॉ करना कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया और इसके बाद 1/2 इंच या 0.4 का गैप रख के आप यहाँ पे इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अक्सर न्यू सीखने वालों को नहीं पता होता कि 0.4 कितना होता है, तो 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम जो होता है वो 0.4 होता है, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने ये देखें यहाँ से इस पैटर्न को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब दोबारा से आपने इस पैटर्न को इस तरह से पलट के ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर भी 0.4 का ही गैप आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। अगर आपने 2 पैटर्न बनाए, एक छोटा और एक बड़ा, तो आपने ना पहले बड़े वाले पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके अंदर उसी शेप में आपने छोटा वाला पैटर्न रख के भी ड्रॉ कर लेना है। उससे ये होगा कि आपको छोटा वाला पैटर्न बार बार सेट करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको छोटा वाला पैटर्न बार बार नहीं रखना पड़ेगा। ये देखिए पहले से ये ड्रॉ किया हुआ है, बस आपने इस तरह से निशान लगा लेना है इसके ऊपर रख के। तो ये देखें यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो ये एंड में जो जगह बची है यहाँ पे मैं इससे नहीं बनाऊँगी, ये स्टिचिंग में चला जाएगा। साइड की जो फिटिंग की सिलाई होगी ये उसमें जाएगा। तो यहाँ तक ये देखें ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो कटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। जिस तरह से मैं आपको कटिंग बताऊँगी सेम उसी तरीके से आपने कटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर से जो पैटर्न निकलेगा उससे मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी डिज़ाइन की आएगी। तो आपने ना कटिंग इसको बिल्कुल इस तरह से करना है। आपने इसको एक तरफ से फोल्ड करना है और छोटा सा आपने लाइन के ऊपर एक कट लगाना है और इस तरह से आपने ये पैटर्न निकाल के अलग कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर से छोटा वाला पैटर्न भी कट कर लेना है। ये देखें आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा कट लगाना है। सीज़र डालने के लिए आपने एक जगह बना लेनी है और ये बहुत फिनिशिंग से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है।
निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, ये छोटा वाला पैटर्न भी हमारा इसमें से निकल गया है। अब इसके बाद इसको आपने अलग से संभाल के रखना है और इससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। अभी आपको ना मैं एक बार फिर से इसकी कटिंग बता देती हूँ। लाइन के ऊपर हमने ना एक कट लगाना है और सीज़र डालने के लिए हमने ना जगह बना लेनी है। अब इस तरह से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने ये वाले पैटर्न संभाल के रख लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सारा मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, पैटर्न की मैंने कटिंग कर ली है और ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे मैंने इसे पेस्ट भी कर लिया है। नीचे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब इन ट्रायंगल के अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट कर लेना है और 0.3 आपने फैब्रिक इसमें छोड़ देना है। इसमें ये देखें, आपने तीनों कॉर्नर पर बुकरम के बराबर तक आपने कट लगा लेने हैं और ये वाला जो फैब्रिक है इस पर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। एक बार फिर से आपको कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाने हैं। डीप कट मतलब बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेना है। अब यहाँ पे आपने ग्लू लगा के फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अभी आपको ना मैं एक पैटर्न पर पेस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे, और दूसरी साइड पर भी आपने ग्लू लगा लेना है और कॉर्नर पर आपने ग्लू ज़रूर लगाना है और फिंगर से आपने इस तरह से इसको सेट भी ज़रूर कर लेना है। ये देखें, यहाँ से ना थोड़े थोड़े धागे कॉर्नर से बाहर की साइड पर निकल रहे होते हैं, तो आपने ना इसको फिंगर से ज़रूर सेट करना है। पहले आपने ना कॉर्नर पर भी ग्लू लगा लेना है और फिर उसके बाद दूसरी फिंगर से आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ऑफ कैमरा ये सब मैंने पेस्ट कर लिए थे और इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल आपने कटिंग किए थे इनको आपने यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ देना है। ये देखें, सारे ट्रायंगल आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं और इसके बाद आपने इन ट्रायंगल्स पर भी ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पे ये देखें, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के आपने एक साइड से इसको ऐसे फोल्ड करना है ऊपर की साइड पे, ये देखें ऐसे, और दोबारा से आपने दूसरी साइड पे ग्लू लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। कॉर्नर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पे निकल रहा होगा ना, इसका भी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ से ये देखें, जब आप पेस्ट कर लेंगे तो तीनों कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा उसको आपने कट कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे इसको रेडी कर लेना है। ये देखें, तीनों कॉर्नर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से ये सारे ट्रायंगल मैंने रेडी कर लेने हैं। करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो ये सब मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, मैंने ये डबल लिया है। चौड़ाई आपने अपने पांचे के हिसाब से लेनी है, लंबाई आपने इसकी 7 इंच ले लेनी है। इसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है और इस पैटर्न को आपने इसके ऊपर रखना है और बुकरम के बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने ये देखें, अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा सकते हैं। मैं सेम लगा रही हूँ। अच्छा जी, तो इसके बाद आपने ये देखें, फैब्रिक को इस तरह बैक साइड पे पलट लेना है। अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन आपने ज़रूर कर लेना है और इसके बाद अब आपने ना थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के ये देखें, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को आपने पेस्ट कर लेना है। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो इस तरह से आप ग्लू को यूज़ करके डिज़ाइन बनाएं तो बहुत फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखें, मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब फैब्रिक इधर उधर हिलेगा नहीं, आप बहुत आसानी से इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपकी सिलाई होनी चाहिए और बिल्कुल सफाई से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ना ये देखें, यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपने इन ट्रायंगल पर स्टिच कर लेना है। किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। सिलाई को आपने मिड में से स्टार्ट करना है और जहाँ पर आपने सिलाई शुरू की है वहीं पे आपने सिलाई को एंड कर देना है और हर कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है
अब ये देखिए साइड से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और बुकरम है इसको मैंने कट कर लिया है। इसी तरह ये सारे ट्रायंगल पर मैंने स्टिच कर लेना है। स्टिच करके मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की साइड पर है ना, इसको आपने तुरपाई कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ट्राइंगल मैंने रेडी किए हैं ना, इन ट्राइंगल्स को इस तरह से नीचे की साइड पर ग्लू लगा के उसी शेप में आपने इसे, ये देखें, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आप ना किसी भी लेस में से फ्लावर कट करके भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से ये ट्रायंगल यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं और ये सारे करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये सारे ट्रायंगल को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इनके ऊपर आपने ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा कि सिलाइयाँ आपने ज़रूर लगानी है। ये हमने ग्लू से पेस्ट किया है, लेकिन हमने इसको स्टिच करके पक्का भी करना है। अब यहाँ पे आपने कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ट्रायंगल के आपने मिड में से सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है वहीं पर आपने सिलाई को ला के एंड भी कर देना है। और कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है और यहाँ से ये देखें इसी तरह से आपने इसको किनारे किनारे तक स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर भी आप देखें सुई को मैंने कपड़े के अंदर रख के फिर कपड़े को मैं टर्न कर रही हूँ। अब हर कॉर्नर पर मैंने सेम यही तरीका किया है, आपने भी इसको इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसी तरह से ये सारे ट्रायंगल पर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगा के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और यहाँ पर ये देखें इस डिज़ाइन में से ये जो पैटर्न निकले हैं ये आपने संभाल के रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके साथ डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।